एक बार हम एक ट्रेन के सफ़र में गए थे। उससे पहले की कहानी बताएं? थोड़ी हॉरिबल है, एक्साइटिंग। हुआ ये था कि हम और मेरी छोटी बहन हम दोनों लखनऊ जा रहे थे और हम लोगों का रिजर्वेशन सद्भावना से था। स्टेशन पे हम लोग बैठे और ये हुआ कि ट्रेन थोड़ी लेट है। तुम ठीक है, लेट है। हम दोनों बैठे थे और अब चूँकि सगी बहनें हैं तो जाहिर सी बात है आपस में लड़ रहे थे। और हम लोगों के सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सद्भावना आनी थी। ठीक, आ करके एक दूसरी ट्रेन खड़ी हो गई, सुहेल देव थी शायद, खड़ी हो गई। तो हम लोग ठीक है, ये जाएगी तो सद्भावना आएगी। और हम लोग इंतज़ार करते रहे, खड़े 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 खड़े। हम लोग क्या है, ट्रेन आ क्यों नहीं रही है। जब काउंटर पे गए आधे घंटे बाद पता करने, तो पता ये चला कि सद्भावना बस निकलने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। वो 1 के बजाय 2 पर आ गई और हम लोग 1 के इंतज़ार में लड़ते रह गए कि वो उस पर आएगी। उसके बाद हम लोग फुल स्पीड में सीढ़ी चढ़ करके भागे ट्रेन पकड़ने के लिए और एकदम DDLJ वाला सीन था। पर अफसोस ट्रेन में कोई राज नहीं था तो ट्रेन हम लोगों की छूट गई। उसके बाद ये हुआ कि चलो तुरंत इसी को हम लोग बनारस में पकड़ लेंगे। रिजर्वेशन लखनऊ तक का था तो इसको बनारस में पकड़ लेंगे, लेकिन रोडवेज कर लेते हैं, 2 घंटे में हम लोग बनारस पहुंच जाएंगे। हम लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और बनारस वाली रोडवेज यूं क्रॉस करके निकल गई। कब ये तो थोड़ी अति हो गई। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने प्राइवेट ली लंका से प्राइवेट लेने के बाद हम लोगों की वो बस गोरा बाज़ार पहुँचते पहुँचते ख़राब। वहाँ से तीसरी बस लेनी पड़ी और उसके बाद हम लोग पहुँचे बनारस स्टेशन पहुँचते पहुँचते, मतलब जब तक हम लोग सैदपुर थे सद्भावना निकल चुकी थी। और उसके बाद फिर जब हम लोग स्टेशन पहुँचे तो कृषक पवन सब जा चुकी थी, कोई ट्रेन नहीं बची। यानी 10 बजे वाली हम लोग की सद्भावना थी और हम लोगों ने पकड़ी 4 बजे। बनारस और लखनऊ के बीच एक एक्सप्रेस चलती है, रोज़ चलती है 4 बजे। तो अगर कभी छूट जाए तो उसके लिए बता रहे हैं, 4 बजे एक ट्रेन होती है, तो वो ट्रेन आप लोग पकड़ सकते हो। तो फाइनली हम लोगों को फिर 4 बजे वो ट्रेन मिली और 10 बजे रात में हम लोग लखनऊ पहुँचे। कहाँ 5 बजे पहुँचने वाले थे। खैर, तो ये उसी भागम भाग के बीच की कहानी है। उस दिन सफ़र में कोई दिखा था और वो दिखा तो बस दिखा ही, सामने वाले को भी शायद हम दिखे हों, आई गेस। काफ़ी पुरानी कहानी है, बहुत ज़्यादा मत जोड़ना, थोड़ा सा जोड़ना, ठीक है। शुरू करते हैं कहानी। एक सफ़र अधूरा सा। आज 4 महीने हो गए, पर लगता है कल ही की बात है। जैसे कोई हसीन खुशनुमा ख्वाब था जो पल भर रहा और पल भर में ही गायब हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भोर में कुछ पल ओस रहती है पत्तियों पर और सूरज की पहली किरण से गायब हो जाती है। बात है अक्टूबर के ट्रेन के उस सफ़र की जिसने मेरी ज़िंदगी में एक अधूरापन सा ला दिया। शाम का वक्त था, स्टेशन पहुंचने में देर बहुत हो रही थी। उफ़, रास्ते का ये जाम और मशीनी दुनिया के बाशिंदों का ये शोर, घड़ी की सुइयां हैं कि ठहरने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर किसी तरह स्टेशन पहुंची तो दिखाई दिया कि ट्रेन ने सायरन दे दिया है। भागते हुए मैंने ट्रेन तो पकड़ ली, लेकिन अंधेरी रात के उस हल्के से उजाले में कोई जुगनू सा चमक गया और वक्त वो तो वहीं रुक गया था। मैं एक लड़की जो खुद पर्दे में थी, लेकिन उसकी नज़रों ने मुझे ही नहीं मेरी रूह तक को अपनी मखमली निगाहों से छू लिया था। अपनी सीट पर बैठने के बाद भी ना चाहते हुए निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ रही थीं। उसके चेहरे की मासूमियत, बातों में तेज, उसकी लाइट पिंक शर्ट और वाइट पैंट, उसका हाथ बढ़ाकर मुझे ट्रेन में चढ़ते हुए थामने का अंदाज़। हाय, कुछ आवाज़ आई थी। ये मेरा दिल था, बहुत ज़ोर से धड़का था। उसने सुना तो नहीं, वो कैसे सुन सकता है। लेकिन अगर सुना नहीं तो देखा कैसे मेरी तरफ। अचानक वो हुआ जिसका डर था। वो मुझे देख रहा है और मैं उससे देख रही हूँ, और ये चीज़ हम दोनों ने देख ली और शायद चाह कर भी ना चाहते हुए हम मुस्कुरा दिए।
अब मैं थोड़ा रिलैक्स थी क्योंकि नज़रें नज़रों से बातें कर रही थीं, लेकिन लब अब भी खामोश थे। तभी किसी ने उसकी शर्ट पर गलती से चाय गिरा दी। दर्द हुआ था, लेकिन चाय से ज़्यादा ये देखकर कि उसने जनेऊ पहना हुआ था, बहुत दर्द हुआ। मैंने नहीं जाना, पर आपने तो देखा था कि मैं पर्दे में हूँ, रोका क्यों नहीं मुझे? नज़रों ने सवाल किया। इशकज़ादे नहीं, जोधा अकबर की कहानी लिखनी है, मुतमईन करने वाला जवाब मिला। निगाहों में बातें हो रही थी। मेरे चेहरे पर दूसरे ही लम्हे ऐसी मुस्कुराहट तैर गई जैसे बहती हुई कोई नदी समंदर से जा मिली हो। बरसात के बाद इंद्रधनुष जितनी जल्दी दिखता और गायब हो जाता है, वैसे ही एक लम्हे में वाराणसी से लखनऊ आ गया, इतनी जल्दी कि एहसास भी ना हुआ। बिन बोले सब कुछ कह डाला, लेकिन लब तक हिलाने का वक्त नहीं मिला और ट्रेन रुक गई। और उसके साथ ही एक शोर सा उठा था हमारे आसपास। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाबों के बाग में कोई रेतीला तूफान आ गया हो। और उस भंवर में आखिरी बार देखा था उसे। उस भीड़ ने मेरे सभी हंसी ख्वाबों को ऐसे कुचल दिया जैसे कोई वीरान सा खेत दिखता है जंगली जानवरों के हमले के बाद। ट्रेन आगे बढ़ गई। उसने प्लेटफॉर्म से ज़ोर से आवाज़ देकर मुझसे कहा, ये अकबर अपनी जोधा को ज़रूर ढूंढ लेगा। ट्रेन आगे बढ़ती गई और मुझे वहीं छोड़ गई। तब से मैं वहीं हूँ और मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, मेरी तमाम कायनात बस इंतज़ार है उसका जिसका नाम भी नहीं पता। इंतज़ार है उसका जिसको मेरा नाम भी नहीं पता। इंतज़ार है उसका जिसको मैं जानती भी नहीं। इंतज़ार है उसका जो मेरा नाम भी नहीं जानता। इंतज़ार है उसका जिसको मेरा पता ही नहीं पता। इंतज़ार है उसका जिसका पता मुझको भी नहीं पता। क्या वाकई दुनिया इतनी बड़ी है? ऐ मेरे दिल की बादशाह, मेरी कायनात तुम्हारे लिए रुकी हुई है। तुम्हें बहुत कोशिश की तलाशने की। तुम्हारे लिए मैं आज सोशल नेटवर्किंग साइट के हर पन्ने को रोज़ पलटती हूँ, लेकिन तुम आज तक नहीं मिल पाए मुझे। फिर भी मुझे यकीन है एक दिन तुमसे ज़रूर मिलूँगी दोबारा, कभी ना बिछड़ने के लिए। और जब तक नहीं मिलती तब तक सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी जोधा।